प्राची थोड़ा इधर हो जाओ। अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। जैसा कि आप जानते हैं अगले महीने से आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं और आप लोग पूरी तैयारी चालू कर चुके हैं। आज उसी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए मैं डेथ का वीडियो लेकर आया हूँ। डेथ चैप्टर का वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो डेथ चैप्टर के क्वेश्चंस हम करेंगे वो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे डेथ चैप्टर के। ये वीडियो अगर आपने देख लिया वन शॉट, आपका डेथ का कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। ना आपको कहीं और की वीडियो देखनी पड़ेगी, ना आपको कोई और क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये वन शॉट वीडियो आप डेथ का देख लें, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे जो सैंपल पेपर में है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डेथ चैप्टर का है। ए, एस और एन पार्टनर्स हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 16A। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 16 का ए। ए, एस, एन पार्टनर्स पूरा दिख रहा है ना? ए, एस, एन पार्टनर्स और इनका रेशियो है, तुम लोग उधर बैठ जाओ ना, फिर वो आएगा नहीं। 2:2:1 ये इनका रेशियो है। एस की डेथ हो जाती है, एस डाइज ऑन 30 जून 2023। 30 जून 2023 को एस की डेथ हो जाती है। नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2023 तक का 4,50,000 रुपीज। आगे है एस के कैपिटल में कितना प्रॉफिट आएगा। एस के कैपिटल में कितना प्रॉफिट आएगा कैलकुलेट करो। अगर डिसीज्ड यानी कि डेड पार्टनर का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के हिसाब से लिया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, 2:2:1 उनका रेशियो है। 30 जून 2023 को डेथ हो गई। अप्रैल, मई, जून 3 महीने में उसकी डेथ हो गई है। जून को क्यों काउंट करेंगे? आखिरी दिन में उसकी डेथ हुई है। अगर उसकी डेथ 1 जून को ही होती तो हम जून मंथ को काउंट नहीं करते। नेट प्रॉफिट मतलब जिस साल उसकी डेथ हुई, उसकी डेथ हुई है बच्चों 2023-24 के सेशन में। आप देख सकते हैं 23 को उसकी डेथ हुई है 30 जून, तो 23-24 के सेशन में उसकी डेथ हुई है। और पिछले साल तक का जो प्रॉफिट है 22-23 का जो प्रॉफिट है वो है 4,50,000। जो डेट पार्टनर होता है उसको जो प्रॉफिट दिया जाता है वो दो हिसाब से कैलकुलेट होता है, एक एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से और एक प्रीवियस ईयर। क्योंकि अब इसकी तो डेथ हो गई है तो फर्म ने अभी तक पूरे साल का प्रॉफिट तो लिया नहीं है, तो उसको प्रॉफिट देंगे कैसे जिसकी डेथ हो गई है? प्रीवियस ईयर में फर्म ने जो प्रॉफिट किया माया है, अर्न किया है, उसी को बेस बना के करंट ईयर में उसको प्रॉफिट दे दिया जाएगा। लिखा भी है कि जो मरा हुआ पार्टनर है एस, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। और डेथ में आप जानते हैं प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वो चीजें हैं जिसमें डेट का ध्यान देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पीएल सस्पेंस, जो मरने वाले का प्रॉफिट लॉस है उसको पीएल सस्पेंस बोलते हैं। सस्पेंस इसलिए बोलते हैं कब उसकी डेथ हो जाए, आप इसका पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते। पीएल सस्पेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, इन चीजों में हमें डेट का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर प्रॉफिट बॉक्स के अंदर है पीएल, आप सभी को पता होना चाहिए लाइबिलिटी और एसेट्स, अगर लाइबिलिटी में पीएल लिखा है तो वो प्रॉफिट होता है।
और अगर एसेट्स में पीएल लिखा है तो वो लॉस होता है, बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर बॉक्स में से प्रॉफिट उठाते हैं तो उसमें डेट का ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में डेट दिया है तो उसमें हम डेट का ध्यान रखेंगे। डस्टर कहें देखो तो चलिए मरने वाले का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एक कृष्णा एक बार चेक कर, तो इधर वाला पोर्शन आ रहा है, पूरा आ रहा है ना? ठीक, चलिए। एसएस डस्टर अगर इधर नहीं हो, उस रूम में होगा, वहां से ले आओ ना, इन्वर्टर के ऊपर रखा है। एसएस शेयर इन प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का 4,50,000। इसके बाद ए एस एन, एस का प्रॉफिट 2/5, 2/5, और उसकी डेथ हुई है 3 महीने में, अप्रैल मई जून, 3/12। कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 1 3 4, 2 1, 2 2, 5 2 10, और एक जीरो कैंसल। 45,000, यानी एस के कैपिटल में प्रॉफिट का जो शेयर है वो होगा 45,000। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि मरे हुए का प्रॉफिट हमने कैसे निकाला। नेट प्रॉफिट ले लिया प्रीवियस ईयर का, उसका शेयर इनटू कितने महीने में उसकी डेथ हुई, क्योंकि प्रॉफिट में डेट का ध्यान देना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का डेथ का क्वेश्चन 16 का ए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो प्रीवियस ईयर का डेथ का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21, 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 21 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स का है। ये जो क्वेश्चन था 16, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, हाँ ये 1 मार्क का था। और ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके लिए ताकि आपको डाउट ना हो। ये लाइबिलिटी और ये एसेट्स, बैलेंस शीट दे दिया है क्वेश्चन में, मैं उसको लिख लेता हूं। बैंक 20,000, स्टॉक 1,10,000, इन्वेस्टमेंट 70,000, फर्नीचर 35,000, बिल्डिंग 1,15,000, क्रेडिटर 1,00,000, जनरल रिजर्व 50,000, कैपिटल MRP, MRP 60,000, 1,40,000, 60,000, 1,40,000, और 3,50,000, इन सबका टोटल। इन तीनों का टोटल 2,00,000। अब एडजस्टमेंट, P dies 30th September 2023, P dies on 30 September 2023। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट
शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। थर्ड, गुडविल, 3 year purchase of average total of goodwill on basis of 3 year purchase of average profit of last 4 years. Fourth, interest on capital 12% per annum, IOC 12% per annum. Purav share of profit 3000. P's share of profit 3000 rupees. Average profit of last 4 years 50,000. Average profit of last 4 years 50,000. Drawings 10,000. Drawings 10,000 rupees। बच्चे पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए नोट डाउन कर दिया है। अब हमें इसमें बनाना है पूरव का कैपिटल अकाउंट जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है। इसको करने से पहले एक बार डेट पार्टनर के कैपिटल में क्या क्या तो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। सबसे पहले बॉक्स, बॉक्स यानी कि बच्चों बैलेंस शीट से हम क्या क्या उठाएंगे, समझ गए आप लोग। बैलेंस शीट में क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट में क्या क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले बॉक्स में से आप लोग को पता होना चाहिए क्रिस क्रॉस रूल, अगर लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट में आएगा, अगर एसेट्स में है तो डेबिट में आएगा, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल, अगर लाइबिलिटी में है तो बाई बैलेंस बीडी कैपिटल करके आएगा, ठीक है। और अगर डेट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एसेट्स में है तो डेबिट में आ जाएगा। टू बैलेंस बीडी कैपिटल, और ये हमने बना दिया स्टार। इसका मतलब दोनों जगह आ सकता है, अगर डेट पार्टनर का कैपिटल एसेट्स में है तो डेबिट में उतरेगा, लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट में उतरेगा। ये हो गया बैलेंस बीडी। इसके बाद आएगा बाई जनरल रिजर्व, ये हमेशा लाइबिलिटी में ही दिया रहता है बच्चों। जनरल रिजर्व, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाई IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आएगा। इसके बाद बाई PL स्टार बना दिया मैंने, और यहां पे भी ले लिया 2PL स्टार बना दिया मैंने। अगर लाइबिलिटी में है PL तो क्रेडिट में आ जाएगा बिकॉज वो प्रॉफिट है, और अगर PL एसेट्स में है तो वो डेबिट में आ जाएगा बिकॉज वो लॉस है। इसके बाद बॉक्स में से कैपिटल, करंट, रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, PL। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये बच्चों हमेशा एसेट्स में दिया रहेगा। एडवर्टाइजमेंट और ओल्ड गुडविल, ये हमेशा बच्चों एसेट्स में दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये एडवर्टाइजमेंट जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, और गुडविल, ओल्ड गुडविल, ये मैं बॉक्स की बात करो, बैलेंस शीट से हमें क्या क्या उठाना है, ठीक है। ये हमेशा डेबिट में आएगा। इसके बाद
बाई डेड पार्टनर लोन, इसके आगे भी स्टार बना दिया, टू डेड पार्टनर लोन, इसके आगे भी स्टार बना दिया। मतलब अगर लोन एसेट में डेड पार्टनर का, जिसकी डेथ हो गई, सिर्फ उसकी, नॉर्मल लोन नहीं, सिर्फ डेथ पार्टनर की बात कर रहा हूं, डेड पार्टनर की। अगर डेड पार्टनर का लोन एसेट्स में दिया है, इसका मतलब फर्म ने लोन दिया था, फर्म ने लोन दिया था, तो वो आ जाएगा आपका डेबिट में। और अगर लाइबिलिटी में है, इसका मतलब फर्म ने लोन लिया था। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। खैर ये तो बॉक्स के नीचे से आएगा एडजस्टमेंट। अभी फिलहाल हमने बॉक्स में जो जो आता था हमने ले लिया। तो ओवरऑल हमने क्या क्या लिया? कैपिटल अकाउंट, रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, पीएल, गुडविल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व। ये बॉक्स में से आपको लेना है, क्रिस क्रॉस। इसके बाद एडजस्टमेंट्स। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, बॉक्स में किसी भी चीज में आपको डेट का ध्यान नहीं देना है। बैलेंस शीट में जब आप डेट पार्टनर के लिए चीजें उठा के डालोगे कैपिटल में, किसी भी जगह पे हमें डेट का ध्यान नहीं देना है। इसके बाद एडजस्टमेंट से क्या क्या उठाओगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर कमीशन, और पीएल सस्पेंस प्रॉफिट। ये हमेशा क्रेडिट में जाएगा। कहां जाएगा बच्चों? क्रेडिट में, ठीक है। अब डेबिट में क्या क्या जाएगा? ड्राइंग्स जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा, पीएल सस्पेंस अगर लॉस हुआ है तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएल सस्पेंस का लॉस। और अगर किसी पार्टनर ने कुछ टेक ओवर किया है, जैसे पार्टनर ने फर्नीचर ले लिया, पार्टनर ने बिल्डिंग ले लिया, पार्टनर ने मशीन ले लिया, ये सारी चीजें डेबिट में जाएंगी। ये सारी चीजें कहां जाएंगी बच्चों? डेबिट में, एडजस्टमेंट में से। और किसमें डेट का ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आईओसी में डेट का ध्यान रखना है, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी कमीशन रिम्यूनरेशन, पीएल सस्पेंस इसमें ध्यान रखना है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, इंटरेस्ट ऑन लोन में, और पीएल सस्पेंस के लॉस में। इन चीजों में बच्चों आपको डेट का ध्यान रखना है कि पार्टनर की डेथ कब हो गई, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, ऐसा। तो ये आपको पार्टनर्स कैपिटल में जो डेड पार्टनर है, जिसकी डेथ हो गई है, उसमें आपको लेना है। यानी ये सारी चीजें क्रेडिट में आ जाएंगी बाई आईओसी, बाई सैलरी या कमीशन, बाई पीएल सस्पेंस प्रॉफिट। और डेबिट में क्या क्या आ जाएगा? टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इधर लिखा स्पेस नहीं है, टू पीएल सस्पेंस लॉस, और टू अगर पार्टनर ने कुछ ले लिया है तो, जैसे पार्टनर ने फर्नीचर ले लिया होगा, मशीन ले लिया होगा तो। और उसके बाद क्रेडिट से डेबिट को माइनस करके जो आएगा उसको हम डाल देंगे टू एग्जीक्यूटर। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट में डाल देंगे बाई एग्जीक्यूटर। ये है डेथ पार्टनर में, पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या लेना पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। और एक चीज और, अगर रीवैल्यूएशन हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को भी हमें लेना पड़ेगा। यानी एडजस्टमेंट में कभी कभी रीवैल्यूएशन भी आ जाता है। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो क्रेडिट में चला जाएगा, लॉस है तो डेबिट में चला। एक बार देखते हो नीचे का पूरा दिख रहा है, इधर का भी।
तो कभी कभी रीवैल्यूएशन भी बनाना पड़ता है बच्चों, जैसे फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया, बिल्डिंग का वैल्यू कम हो गया, तो रीवैल्यूएशन कभी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में आएगा। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में। तो ये मैंने आपको फिर से पूरा बेस बता दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम्म चलिए, किसकी डेथ हुई है? पी की। इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है क्या? 3:1:1, MRP पार्टनर्स 3:1:1, MRP पार्टनर्स 3:1:1। और किसकी डेथ हो गई है? पी की डेथ हो गई। MRP, पी की डेथ हो गई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉक्स, बॉक्स में से सबसे पहले क्या लेते हैं बच्चों? कैपिटल। क्रिस क्रॉस, अगर लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट में, एसेट्स में है तो डेबिट में। सबसे पहले चेक करिए पी का कैपिटल कहां दिया है बच्चों? लाइबिलिटी में, तो कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है? 40,000। उसके बाद मैंने बोला था रिजर्व, रिजर्व चेक करिए, ये रहा जनरल रिजर्व। रिजर्व कहां दिया है बच्चों? लाइबिलिटी में, तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। बाई जनरल रिजर्व, मैंने बोला था बॉक्स में से किसी भी चीज में अपडेट का ध्यान नहीं दोगे। 50,000 है, और मरने वाले का हिस्सा कितना है बच्चों? 1/5। तो पी को कितना, ये ऊपर वाला दिख रहा है, पी को मिलेगा, इधर कर देता हूं, 1/5 इंटू 50,000, 10,000। तो पी को रिजर्व में कितना रुपए मिलेगा? 10,000, 10,000। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। प्रॉफिट लॉस वो भी नहीं है। डेट पार्टनर लोन यानी पी का लोन वो भी नहीं है। और गुडविल बॉक्स के अंदर वो भी नहीं है। मतलब बॉक्स के अंदर से जो जो आना था वो आ गया। अब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में पहला लिखा है बैलेंस इन कैपिटल, हमने ले लिया। प्रॉफिट ऑन बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, यानी फिर से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को लेके हमें इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और अब नीचे देखिए, पी शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,000, यानी पी का प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया है प्रीवियस ईयर का, तो हमें पी का प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार, प्रॉफिट ऑन बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, और नीचे पी शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,000 रुपीज, यानी पी का प्रॉफिट का शेयर दे दिया है, तो हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्रेडिट में ले लीजिए, बाई पीएल सस्पेंस ब्रैकेट में प्रॉफिट 3,000। आगे, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। गुडविल दिया नहीं है, गुडविल हमको निकालना पड़ेगा। और पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है बच्चों? 50,000। और परचेज ईयर कितना दिया हुआ है? 3। तो गुडविल निकाल लेते हैं हम लोग। यहां करके रफ में आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 50,000। परचेज ईयर, परचेज ईयर कितना दिया है बच्चों? 3। 1,50,000। ये किसका गुडविल आया है बच्चों? फर्म का। हमें किसका चाहिए? पी, जिसकी डेथ हो गई। ये रहा पी का शेयर 1/5।
पीज शेयर इन गुडविल 1/5 इंटू 50,000, सॉरी 1,50,000, गलती से 50 लिख दिया, 1,50,000, 30,000, कितना गुडविल आ रहा है पी को 30। और बच्चों ये आपको रफ में नहीं करना है, ये आपका वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है। जनरल रिजर्व में जो मैंने शेयर निकाला था ये भी आपका वर्किंग नोट है, रफ में नहीं करना है। अब क्या रेशियो था, 3:1:1, एम आर पी। याद होगा आपको, डेथ में और रिटायरमेंट में गुडविल वैसे ही निकलता है सेम। जिसकी डेथ हो गई उसको हाइड कर लो, पी को हाइड कर लो, क्या बच रहा है देखो, 3:1, यानी गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है बच्चों, 3:1। तो एम अपने जेब से देगा 3/4 और आर अपने जेब से देगा 1/4 इंटू जो गुडविल है 30,000 इंटू 30,000। तो एम अपने जेब से देगा 22,500, 22,500, और ये अपने जेब से देगा 7,500। मतलब एक जन देगा 22,500 और एक जन देगा 7,500। तो इसको आपको रफ में नहीं करना है बच्चों, ये आपका वर्किंग नोट। और ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल का ट्रीटमेंट सेम होता है। जो रिटायर या डेथ हो जाता है उसको हम हाइड कर लेते हैं, फिर जो बचता है वो कहलाता है गेनिंग रेशियो, उसी रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है। और गुडविल में डेट का ध्यान नहीं देते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वर्किंग नोट का। हम्म तो बाई एम्स कैपिटल, एम ने अपने जेब से दिया 22,500, बाई आर्स कैपिटल, आर ने अपने जेब से दिया 7,500, दोनों ही पार्टनर ने अपने अपने जेब से दे दिया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, और याद है आईओसी को क्रेडिट में लेते हैं और उस पे डेट का ध्यान देना पड़ता है। तो पी का कैपिटल कितना है बच्चों, 40,000, आईओसी, ये भी आपका वर्किंग नोट है बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, रफ में नहीं करना है इसको, इनटू उसका रेशियो 12%, 12/100, और कितने महीने में उसकी डेथ हो गई, 30 सितंबर में उसकी डेथ हो गई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर को क्यों काउंट करेंगे, सितंबर के आखिरी दिन उसकी डेथ हुई है, 6 मंथ्स। 6/12, 12 कैंसिल, 20 कैंसिल, 2,400। तो बाई आई ओ सी 2,400, ये भी आ गया बच्चों। और क्या बच गया, ड्राइंग्स, जो मरने वाला है उसकी ड्राइंग्स है 10,000। तो ड्राइंग्स कहाँ जाएगा बच्चों, डेबिट में। अभी अभी आपको लिख के दिया था फॉर्मेट, ड्राइंग्स में आ गया इसका 10,000, डन, खत्म। अब क्रेडिट से डेबिट को माइनस करके हम डाल देंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट। टोटल कर लीजिए, 50, 53, 83, 85, 400, इसका टोटल आ रहा है 85,400। इससे 10,000 को माइनस करिए, 75,400। मतलब एग्जीक्यूटर जो पी का वारिस है, लीगल हायर है, उसको कितना रुपए मिलेगा, 75,400। चेक कर लेते हैं, एकदम सही है, 75,400 एकदम सही है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों प्रीवियस ईयर का हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
बोलो, सुन रहा हूँ। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखो। बता था ना, पी का प्रॉफिट का शेयर पहले से ही क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया था, इसलिए डायरेक्ट ले लिया। पीएल सस्पेंस 3,000। गुडविल निकाला तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 4 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट 50,000 है, परचेज ईयर 3 है, 50 इंटू 3 करके 1,50,000 नहीं आया। फिर उसका उसका शेयर निकाला, 1/5 इंटू 150, 30,000। फिर 30,000 में, हाँ, ये इतना देगा, ये इतना देगा। डेथ डेथ डेथ। हम्म। हम्म। पॉज करना, तो वीडियो को स्टॉप मत करना, पॉज करना, क्वेश्चन ढूंढना, जल्दी करो। पॉज करना है, स्टॉप मत करना, मेरा क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। अरे पॉज करो ना जल्दी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सैंपल पेपर 3, क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान रखें, हम लोग ओसवाल का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये लाइबिलिटी एसेट्स बैलेंस शीट दे दिया गया है, और 30 जून, अच्छा रेशियो क्या दिया देखना एक बार, रेशियो दिखा नहीं मेरे को, 2:2:1। देव स्वाति संस्कार, 2:2:1, 2:2:1 ही है ना। देव स्वाति संस्कार पार्टनर है, रेशियो है 2:2:1। ये बैलेंस शीट दे दिया गया है, ये एडजस्टमेंट 30 जून 2014 को, फिर से 3 महीने बाद देव की डेथ हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। देव का जो प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। मैंने बोला था डेट पार्टनर का प्रॉफिट दो तरीकों से कैलकुलेट होता है, एक प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट। पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बोला था, इस बार एवरेज प्रॉफिट बोला है। पिछले 4 साल का प्रॉफिट, जिसमें 3 साल में प्रॉफिट हुआ है और 1 साल में लॉस हुआ है, दिया हुआ है। और 1 अप्रैल को 2014 को देव ने 15,000 की ड्रॉइंग्स की है। तो फिर से हमें देव का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। देव्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल में से क्या लेते हैं बच्चों, कैपिटल, कैपिटल बोलो, बैलेंस शीट से क्या लेते हैं, कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, क्रिस क्रॉस। लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट में, एसेट में है तो डेबिट में। लाइबिलिटी में देव का कैपिटल है 77,000, तो बाय बैलेंस बीडी 77। उसके बाद क्या लेते हैं बच्चों, रिजर्व। इस बार बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं दिया है। उसके बाद क्या लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी बैलेंस शीट में नहीं दिया है। उसके बाद क्या लेते हैं, पीएल, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस दिया है एसेट्स में। अगर प्रॉफिट लॉस एसेट्स में दिया है पीएल, इसका मतलब वो लॉस है। एसेट्स में तो कहां जाएगा, डेबिट में, 2 पीएल और ब्रैकेट में
लॉस कितना रुपए है? 57,000। और देव, देव स्वाति संस्कार, तो देव का रेशियो कितना है? 2/5। तो देव को मिलेगा 2/5 इंटू 57। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, बॉक्स के अंदर जो चीजें हैं उसमें डेट का ध्यान नहीं देते। $22,800, 22,800 बॉक्स में से यानी बैलेंस शीट से जो आना था वो आ गया। अब एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी कहां लेते हैं? क्रेडिट में, और उसमें डेट का ध्यान देते हैं। तो देव का कैपिटल 77,000, उसका कितना परसेंट? 12%, 12/100। और उसकी डेथ कब हो गई? 3 महीने के बाद, अप्रैल मई जून। 3/12, 12 12 कैंसिल, 20 कैंसिल, 2310। ये आपको वर्किंग नोट में शो करना है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा, रफ में मत करिएगा। बाई आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2310। इसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। 2,04,000 प्लस 1,80,000 प्लस 90,000, और ये वाला लॉस है तो क्या हो जाएगा? माइनस 57,000 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। 2 लाख 4 और 1 लाख, 384, 384 प्लस 90, 474, 474 से 57 माइनस 4,17,000 डिवाइडेड बाई 4। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 1 0, 2 जा 8, 1,04,250। बच्चों ये फर्म का प्रॉफिट है, हमें किसका प्रॉफिट निकालना है? देव का। देव का शेयर, देव स्वाति संस्कार, देव का शेयर 2/5, और देव की डेथ 3 महीने में हो गई 3/12। समझ गए आप लोग? क्योंकि प्रॉफिट में डेट का ध्यान देना पड़ता है जो एडजस्टमेंट में दिया हो। 3 1 3 4, 2 1, 2 2, 5 2 10 और 1 0, 10,425। तो ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 10,425। और उसके बाद 1 अप्रैल को देव ने ड्राइंग भी किया है 15,000 का। ड्राइंग्स कहां आता है? डेबिट में। टू ड्राइंग्स अकाउंट 15,000, डन। अब टोटल कर लेते हैं, 77 और 10 87, 87 और 2 89, 89 735, 89,735। इसमें से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा और लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। 22 और 15, 37,800, 89,735 से माइनस होगा 37,800, 539, 51,935, 51,935। फिर यहां पे भी 89,735। ये बन गया बच्चों हमारा डी का कैपिटल अकाउंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये सैंपल पेपर 3 का ये वाले का आंसर कहाँ दिया? पीछे दिया है क्या?
हाँ कर दो तो एक बार। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सैंपल पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 25। अभी के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 3, वो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, 4 मार्कर वाले। ये जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। फिर से बैलेंस शीट दे दिया है, के बी वी इक्वल पार्टनर्स यानी 1/3। के किसकी डेथ हो गई? वी की डेथ हो गई 30 जून 2019, यानी 3 महीने बाद वी की डेथ हो गई। ठीक है, क्या क्या मिलेगा वी को? जो एडजस्ट बॉक्स में से बैलेंस शीट से जो लेना है वो तो मिलेगा ही। कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगा, गुडविल मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और वी ने, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था मैंने यहां लिख दिया, वी ने 15,000 रुपए की ड्राइंग्स की है 1 जून 2019 को। तो फिर से हम बना लेंगे, वी का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। बॉक्स में से सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों? कैपिटल लेंगे। ये रहा वी का कैपिटल। लाइबिलिटी में तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। बाई बैलेंस बीडी। वी का कैपिटल कितना है बच्चों? 75,000। तो यहां मैंने डाल दिया 75। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? बॉक्स में से रिजर्व। ये रहा रिजर्व, लाइबिलिटी में है तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। बाई जनरल रिजर्व इक्वल पार्ट से 1/3, तो 30,000 इंटू 1/3 10,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। पीएल वो भी नहीं है। डेट पार्टनर लोन वो भी नहीं है। मतलब बॉक्स में से जो जो आना था वो आ गया बैलेंस शीट। अब कहां से उठाएंगे? अब हम उठाएंगे एडजस्टमेंट। बैलेंस इन कैपिटल मिल चुका है उसको। सैलरी, मैंने बोला था सैलरी में डेट का ध्यान देते हैं। 25,000 पर एनम, पूरे साल की सैलरी है 25,000। हमें कितने महीने की चाहिए? 3 महीने की चाहिए, कि उसको 3 महीने में कितना सैलरी मिला है। तो सैलरी 25,000 इंटू 3/12। क्यों? क्योंकि 3 महीने में उसकी डेथ हो गई। और वो पर एनम का मतलब होता है पूरे साल की सैलरी है 25,000। 3 1 3 4 4 6 24 10 4 2 8, 6,250 बाई सैलरी। आपको पता है पार्टनर को मिल रहा है तो क्रेडिट में आएगा, एडजस्टमेंट में लिख के दिया था मैंने। 6,200 एंड, एक बार पॉज करना तो। इसके बाद गुडविल ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। तो गुडविल हमें निकालना पड़ेगा, गुडविल दिया नहीं है। आप लोग सैलरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देखो तो प्राची दिख रहा है कि नहीं ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना? ये सब आपको वर्किंग नोट में दिखाना है बच्चों, रफ में नहीं। गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, 90 और 150। 120 प्लस 90 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 3। और परचेज ईयर कितना दिया है बच्चों? ट्वाइस, मतलब 2। 120 प्लस 90 210, 210 प्लस 150 360, 360 डिवाइडेड बाई 3 120, 120 240। गुडविल कितना आ गया बच्चों? 240। लेकिन ध्यान रखें फर्म का गुडविल है, मुझे किसका चाहिए? वी, जिसकी डेथ हो गई है। और इक्वल पार्टनर्स है, यानी वीज
शेयर इक्वल पार्टनर्स है 240 इंटू 1/3, 80,000, यानी वी को गुडविल में कितना मिलेगा 80। और रेशियो आप सभी जानते हैं इक्वल है 1:1:1। वी को हाइड कर लीजिए, क्या बचा 1:1, यानी जो गेनिंग रेशियो है वो हो जाएगा 1:1। तो के भी अपने जेब से देगा 1/2 और बी भी अपने जेब से देगा 1/2 इंटू 80,000, तो ये भी 40 देगा, ये भी 40। ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना है बच्चों। तो बाई केस कैपिटल 40,000 बाई बीस कैपिटल 40,000। ये हमने गुडविल का भी वर्किंग नोट कर लिया। अब इसके बाद गुडविल भी हो गया। प्रॉफिट ने बोला था डेट पार्टनर का प्रॉफिट दो तरीकों से आता है, एक प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट। इस बार प्रॉफिट कैलकुलेट होगा एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। 3 साल, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3। 1,20,000, ये तो फर्म का प्रॉफिट आया। हमें वी का शेयर निकालना है, वी शेयर, यानी 1,20,000 इंटू 1/3। थोड़ा और इधर से करते, स्पेस नहीं है। वीज शेयर 120, उसकी डेथ हुई है, पहले उसका शेयर 1/3, और उसकी डेथ कब हुई है बच्चों 30 जून। 3 महीने, अप्रैल मई जून। 3/12, 3 कैंसल, 10,000, यानी मरने वाले को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा 10,000 बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट 10,000। और कुछ वी की ड्राइंग्स है 15,000। ड्राइंग्स कहाँ आता है बच्चों डेबिट में, टू ड्राइंग्स 15,000। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता वो भी लेते, पर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया ही नहीं है। और ये सब जो मैंने किया है बच्चों, ये आपको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा। अब 75, 85, 85 और 6 91, 91 और 40 131, 131 और 40 2,11,000, 2,11,000 और 10 221, 250, 221, 250। इसको माइनस कर देंगे टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। 221 में से 15 गया, 2,06,250। फिर यहाँ पे भी 221, 250। कौन सा पेज नंबर बोली थी 127, 4, उसी के आगे ही होगा, चेक कर लिया जाए। सैंपल पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 25, नहीं रहने दो आगे। 75,000, पॉज करना तो एक बार मैच कर लेता हूँ मैं। सब सही है बच्चों, बस एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। ये 181 होगा, 181, 250, और 181 से 15 गया 166। क्या है, वर्बल कैलकुलेट कर रहा था मैं, उसी में मिस्टेक हो गया। यहाँ पे मैंने 40 के बजाय 80 प्लस कर दिया, हो जाता है मिस्टेक वर्बली। तो देखिए हम तो टीचर है, हमसे वर्बली में मिस्टेक हो जा रहा है,
तो आप लोग जब बोर्ड में कैलकुलेशन करेंगे वर्बली मत करिएगा, करके देखिएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। डेथ, पॉज करो, देख, तो डेथ के लिए आज हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके पूरे बोर्ड एग्जाम में इसी तरह हर चैप्टर्स का हम लोग वन वन शॉट डालते रहेंगे, आप उनको देख के अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।